हेलो गाइस, कहाँ हो सारे? सो गए क्या यार? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बहुत लेट हूँ आज, आई नो। आ जाओ फटाफट से। मस्ती की पाठशाला, हेलो हेलो हेलो। चांदनी, जय गुरु जी, चारू हाय। सबसे पहले तो आप सबको सॉरी सॉरी सॉरी। मैं आज बहुत लेट हूँ, रीज़न अभी बता रही हूँ। लेकिन मज़ेदार बातें भी इतनी थी आप लोगों से करने की, और आप लोगों ने मुझे मैसेज किया, इतना मिस किया, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। फटाफट से किसने कितना मिस किया है जल्दी जल्दी लाइक करके बताओ। वीडियो को लाइक करो, किसने कितना मिस किया है मुझे। जय गुरु जी, दीप्ति जी, प्रिया कोहली, जय गुरु जी। दीदी आप बहुत लेट आए हो, सॉरी यार, आज रीज़न ही कुछ ऐसा था तो मैं लेट हो गई, आज लेट हो गए। दी सुप्रिया, सॉरी यार। सबको सॉरी 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 सॉरी। क्यूट आ रहे हो, आपने बहुत मिस किया। अरे यार, इतना प्यार करते हो आप लोग मुझे। आई लव यू ऑल ऑफ यू। आ गई आप लाइव, आज लेट हो गई। हाँ यार, मैं लेट हो गई, सॉरी यार। सबको सॉरी सॉरी। फटाफट से लाइक करके बताओ किसने कितना मिस किया। देखती हूँ कितनी स्पीड से लाइक ऊपर जाते हैं। आज मैं इतनी बिजी थी, सोचो अब इस टाइम मैं चाय पी रही हूँ। हाँ यार, आज षष्ठी तो यार रुला दिया यार, गलत किया। फटाफट से लाइक करके बताओ कि किसने कितना मिस किया। देखती हूँ कितना किसने मिस किया है, कि आप लोग बस ऐसे फर्जी बोलते रहते हो। फटाफट से मुझे दिखाओ जल्दी। ठरकुल्ला बावरा हो गया, हाँ यार। एक गाना अभी एक गाना भी सुनाऊंगी मस्त ठरकुल्ले पे। भाई पूछो नहीं, बहुत बहुत अभी अभी बहुत मजा आने वाला है वाईटी में। अब असली इंटरेस्ट चालू हुआ है मेरा। रूबी सिंह, आप अपनी स्क्रीन को ऐसे ऐसे डबल टैप करो, लाइक हो जाएगा। सुप्रिया, न्यू चैनल बना लिया है। अरे वो चैनल उसका पुराना है, उसने खोद के निकाला है, नया नहीं बनाया है। अब वो सबको यूट्यूब के टिप्स देगा। आपको देखकर बहुत खुशी हुई मोहिनी ठाकुर, थैंक यू। सचिन कंप्लीटली गॉन लूनाटिक, उसने पहले ही बता दिया था अपनी कम्युनिटी में कि आई एम गॉन। अब वो पहले ही एक्सेप्ट करके करता है जो करता है। बिस्तर में लेटे लेटे बात कर रहा है। भाई बिस्तर से उसका बहुत पुराना नाता है, आप लोग मान ही नहीं रहे हो। उसका पूरा कंटेंट ही बिस्तर पे टिका हुआ है। मिस यू टू। आप लोगों ने आज ऐसे मैसेज किए हैं ना, मुझे ऐसे मैसेज किए हैं, सीरियसली बता रही हूँ, इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा। लेट क्यों हुआ आपको? अब मैं बताती हूँ। मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था, मेरी छोटी वाली सिस्टर नोएडा से आई है, उसकी बेटी, वो लोग यहाँ पे आए हैं कुछ दिन रुकने के लिए। तो इस वजह से आज सब हम चले गए थे बाहर घूमने के लिए। ठीक है, घूमने के लिए चले गए, शॉपिंग वॉपिंग करने, ये सब में मतलब आज पर्सनल टाइम, पहले मैं ऑफिस गई, फिर आई, फिर ये सब मतलब इस सब में हो गया। और फिर मैं इतना थक गई थी, इतना थक गई थी कि लिटरली मैं पूरी ड्रेन हो गई थी। आई एम टू फ्रॉम नोएडा। अच्छा, आप भी नोएडा से हो? मेरी सिस्टर भी नोएडा से ही है। अभी मैंने एक व्लॉग डाला था जो, तो मैं गुरुजी के मंदिर गई थी, तब मैं अपनी सिस्टर के यहाँ ही गई थी। आली रे आली। हाँ, सृष्टि की बारी आ गई यार। चलो, सचिन भी लाइव है क्या? अच्छा, मेरे को लगा वो भी लाइव आया है। हाय दीदी सुष्मिता, हेलो हेलो हेलो। चलो शुरू करते हैं, बहुत मजेदार बातें। सबसे पहले एक बात बता दूं, एक वीडियो भी मैंने बनाया है, ठीक है, तो उसको मैं लगा दूंगी आज अपलोड पे। आपको कल मॉर्निंग में ही वो वीडियो मिल जाएगा, ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा, ज़रूर देखना। ठीक है, सबसे पहले
आज मैं बता रही हूँ। देखो, जब अलका को भी पहले इसने ऐसे ड्रैग किया अपने उसमें, और फिर ये उसमें चला गया कि उसी को घर फोड़नी और घर घुसने वाली और पता नहीं कौन कौन से वर्ड्स से इन लोगों ने नवाजा। तब तो इन सबको बड़ा मजा आ रहा था, तब तो भैया बड़े मजे लिए जा रहे थे हैं। लेकिन भाई वो मैंने कहा था वो ठरकुल्ला है, वो किसी का भी नहीं होगा भाई। ये ऐसा आतंक मचा, मैंने बोला था। रानी कबीर व्लॉग, हेलो, मैंने बोला था ये ऐसा, वो कहावत है ना गांव में कही जाती है कि बंदर के हाथ में उस्तरा, अब वो या आपकी बना देगा या अपनी बना लेगा। अब आगे समझ लो, समझ गए, वो काम है इस टाइम। ठीक है, पूजा कुमारी, निक्की राय, हेलो, मिस क्वीन। अभी आप लोग कुछ मत बोलिए, क्यों? राधे राधे, क्यों नहीं बोलना मिस क्वीन? आज मैं बताती हूँ आपको एक दो लॉजिक, ये क्यों कर रहा है। बहुत मतलब एकदम सटीक लॉजिक बता रही हूँ, आप लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, आई एम डैम श्योर। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ लॉजिक। लॉजिक ये है, ये जो ये कर रहा है ना, पूरा रायता फैला रहा है, ये पूरा रायता इसलिए है, इसके दो बेनिफिट हैं इसे, सच बता रही हूँ, इसको इसके दो बेनिफिट हैं। अब तक मैंने जो बात कही है, पूजा कुमारी थैंक यू दी, क्या हो गया पूजा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अब तक इसने जो किया, श्वेता गुप्ता, जय गुरु जी, जो भी किया है ना, उसमें इसके ही बेनिफिट हमेशा छुपे थे। अब मैं बताती हूँ ये जो कर रहा है इसमें इसके दो बेनिफिट कैसे हैं। दी प्लीज मेरा नाम ले लो, हस्बैंड एंड वाइफ शॉर्ट्स, लीजिए आपका नाम ले, नाम तो आपने बताया नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। पहला इसका बेनिफिट ये है कि मतलब सबको एक तरह से डरा धमका भी रहा है इनडायरेक्टली, और ये दिखा रहा है कि मेरे खिलाफ अगर आए तो तुम सबकी बैंड बजा दूंगा। और उसका बेनिफिट इसे ये है कि ये कहेगा, मतलब ये जो भी करेगा लोग तो यही कहेंगे कि जगत दीदी के भड़काने पे कह रहा है, उसी का सिखाया हुआ बोल रहा है, उसी का गाली भर भर के उसको पड़ेगी। ठीक है, इसी वजह से ये बार बार ये बोलता है, मतलब उसको क्लीन चिट वाला व्यू पॉइंट देता है कि पब्लिक जाके उसको कायदे वाला दे। ठीक है, दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि अगर नेहा इस चीज को पॉजिटिव वे में लेगी तो नेहा सोचेगी कि देखो प्यार तो सच्चा करता है, इसने आतंक मचा रखा है मेरे लिए पूरे वाईटी पे, और वो फिर से इसकी तरफ वो हो जाए, मतलब समझ रहे हो, वो प्यार की आग दोबारा जल जाए। ये दो बेनिफिट हैं इसके। एक तरफ से इनडायरेक्ट वे में जो भी कर रहा है, ये पूरा अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से रहा है। आप लोग कितना भी कह लो कि इसके ऊपर भूत चढ़ा है, पिशाच चढ़ा है, चुड़ैल चढ़ी है, मंजूलिका चढ़ी है या जगत दीदी चढ़ी है, कोई नहीं चढ़ा इसके दिमाग पे। ये खुद इतना बड़ा ठरकुल्ला है, ये सबको मैच खाएगा। और अभी तो रुको, मैंने कल कहा था कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने से पहले ये नहीं होना चाहिए, और सच बता रही हूँ, अब तो अभी बहुत कुछ खुलने वाला है। भाई मोनिका को लपेट दिया, मोनिका को लपेट दिया। और मोनिका जी आपसे मुझे ये तो उम्मीद नहीं थी यार, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी बड़ी सोशल वर्कर होते हुए आप ऐसे चीजें पे बिलीव करते हो कि आप उसको जादू टोने वाले ट्रैक पे ले जा रहे हो। आपने जो उसका वो दिया क्या बोलते हैं एक्सक्यूज कि मतलब मैं तो तुम्हारा घर बसाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। भाई होता है कि जैसे आदमी कहता नहीं है दवा दारू सब करनी चाहिए, ठीक है, दवा दारू नहीं, दवा दुआ। मेरे ऊपर ये ठरगुल्ले का असर हो रहा है, सच बता रही, दवा और दुआ दोनों करनी चाहिए। गौरी मित्तल है ना, दोनों करनी चाहिए। ये बहन प्लीज सुनो, मेरा क्वेश्चन है, कुंज गली क्या क्वेश्चन है आपका? दी सचिन ने न्यू चैनल बनाया है। भाई अभी बहुत चैनल निकलेंगे, और जो पुराने बहुत सारे चैनल है उन सब का भी बहुत कुछ निकलेगा, अभी रुको तो मैं सब बता रही हूँ, है ना। तो आप इस तरह की चीजें करेंगे, मुझे ये चीज सही नहीं लगी। मतलब थोड़ा सा हम लोग अगर आज हम, मतलब भाई मैं इतना नहीं मानती ये सब जादू टोना भूत पिशाच, मतलब भूत पिशाच का नहीं इतना पता, लेकिन ये जादू टोना जंतर मंतर ये सब मैं नहीं मानती। देखो हाँ, मैनिफेस्टेशन में मेरा बिलीव है, डेफिनेटली है,
मैनिफेस्ट करने में मेरा बिलीव है, बट वो नहीं है मुझे। मैं बता रही हूँ, इसको रोज डेली गुरु जी का जल प्रसाद पिलाओ, इसका जो भी भूत पिशाच है निकल के दूर खड़ा हो जाएगा। और नहीं तो इसको 1 to 1 मेरे साथ एक बार लाइव में ले आओ, इसको मैं हिंदी में बताऊंगी। बड़ा अंग्रेजी झाड़ता घूमता है, बड़ा आया, गांव से पैदा हुए, गांव में पले बढ़े, गांव में पढ़ाई लिखाई की हैं, और बीसी करोगे तुम अंग्रेजी की 4 औरतों के सामने। वो लड़की स्वाति तेरे बेनिफिट की बातें कर रही थी, तू उसको इंग्लिश झाड़ के इंप्रेस कर रहा है। हाँ, इंग्लिश झाड़ के इंप्रेस कर रहा है। आया बड़ा, मन तो मेरा हुआ था उस टाइम लाइव जाने का, मगर मैंने दूसरे दिन लाइव दूसरे दिन देखी, क्योंकि 3-4 घंटे की थी भैया लाइव, मैं इतनी देर नहीं झेल पाती। और मैं सच बता रही हूँ, उस पूरी लाइव में मैं इन लोगों से, मैंने आज अपने उसमें कम्युनिटी लगाई थी शायद, या पता नहीं कहीं पे कमेंट किया था। मैं सच बता रही हूँ, ये कौन सा लॉजिक है कि आपने अपना पूरा चैनल भर रखा है मैडम ये बोल बोल के कि इतने सचिन गलत है, सचिन ये है, सचिन वो है, सचिन दिस, सचिन दैट, और वहां पे आ गया तो जी जी सचिन जी, ओके ओके सचिन जी, आप सही कह रहे हैं सचिन जी, यू नीड योर मी टाइम सचिन जी, यू नीड समथिंग सचिन जी, यू नीड ये, यू नीड वो। ये क्या चक्कर है? हैं? ये कोई तमीज होती है? लड़कियों को तो इंग्लिश झाड़ के दिखा रहा है, मेरे सामने इंग्लिश बोलता, मैं सीधे इसको हिंदी में सारी बातें समझाऊंगी इसे, जिस दिन इसका मुझसे सामना हो गया तो फिर देखना इसके ऐसा वाला रूप निकल के आएगा। क्योंकि ये मैंने बहुत पहले अपने वीडियो में आप लोगों को ये बता दिया था, ये अपने सामने किसी भी स्ट्रॉन्ग हेडेड महिला को झेल ही नहीं सकता। एक औरत ने बोल दिया आप मैनिपुलेटर हैं, तो इसको कितनी तेज मिर्ची लग गई थी, कैसे बात कर रहा था उससे कि आप कौन, अबे तू कौन, पूरे वाइटी पे तमाशा बना के रखा है बेवकूफ कहीं का। और सब ये सृष्टि और ये सब इसके लिए रो रहे हो तुम, शेम ऑन यू, रो रहे हो इसके लिए। ये वो गंदगी है कि इससे जितनी जल्दी जो दूर हो जाए सही है। ये वो गंदा इंसान है जो इंसान अपनी बीवी की, आज देखा वीडियो में क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, मैंने बोला था ये अभी ये और एक लेवल नीचे गिरेगा, देख लेना। ये तो उन इंसानों में से है कि कहो अपनी बीवी की फोटो मिक्स करके वायरल करवा दे, ऐसा इंसान है ये उन लोगों में से है कि इसके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसे नहीं इसने नंगा नाच मचा दिया है पूरे वाईटी पे, नेहा तिवारी के पूरे चैट और ये सब दिखा दिए हैं। अगर वो इसको रोकती नहीं, और क्या बकवास कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? आज पर बड़ा औरतों के सामने इंग्लिश झाड़ रहा है। ये बात सच बोली है मोनिका ने, इसके नाम आई थी नोटिस, झूठा कहीं का कह रहा कोई नोटिस नहीं थी, ना होती ना वो वहीं थाने में पड़ते 4 लठ तो समझ में आ जाती नोटिस थी कि नहीं, और पूरे वाईटी वालों को भी समझ में आ जाती। आया बड़ा, शुरू से इसने सिर्फ औरतों को टारगेट किया है और मर्दों के राज छुपा के रखे हैं, इसलिए वो भी गीदड़ बोलते नहीं है सामने। खुला ओपन चैलेंज ये कर रहा है कि इतने इन सब के राज हैं, और हैं, साफ साफ दिख रहा है, ऐसे थोड़ी चाट रहे हैं सब इसकी, बेवकूफ। इससे पहले कोई ऐसा आदमी आया ही नहीं कि जिसको कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा, कब से कंट्रोल में ही नहीं आ रहा है। बीवी नहीं चाहिए, प्रेमिका चाहिए, प्रेमिका नहीं चाहिए, बीवी चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो चाहिए, वो जाबे तू क्या है? सब लगे भैया बाबू सोना, इसको 4 लठ की जरूरत है ना, इसके ऊपर कोई भूत है ना पिशाच है ना, इसको कोई मेंटल वो है, इसको सिर्फ लठ की जरूरत है और कुछ जरूरत नहीं है इसे। औरतों का तमाशा बना के रखा है। अगर तूने ये सब घटिया चीजें की अपनी बीवी के लिए, अगर मैं तुझे ये तक बोल रही हूं कि अगर उसका कुछ होगा भी शादी के पहले का या बाद का कुछ भी, अगर तू वो लेकर यहां पर आया ना, सच में मैंने तेरी बैंड बजा देनी है।
और फिर तू आइयो मेरी लाइव में और बकवास करियो मुझसे। स्मिता स्टाइल हेलो जी। वो औरत सृष्टि, वो इसको, मैं देखो उसको जानती नहीं हूँ, मैं ना ज्यादा उसके व्लॉग्स देखती हूँ ना मुझे उसकी कुछ पर्सनल है, लेकिन मुझे इतना दिखा कि तेरे तो एक समय तू लाइव कर रहा है, सबको अपने बिहाइंड द कैमरा बैठा के, मतलब अपने पीछे बैठा के, और बोल रहा है दिस इज माई फैमिली, ये मेरे दुख के साथी हैं, ये मेरे सुख में रहे ना रहे, ये मेरे दुख के साथी हैं, ये मेरे अपने हैं, ये फलाना है, ढिकाना है। और आज तू सबके उतारने पे आ गया है, बदतमीज कहीं का। मैं सिर्फ आपकी लाइव देखती हूँ स्मिता स्टाइल। थैंक यू स्मिता। ठीक है, इसको ये जो लोग ऐसे पुचकार रहे हैं ना, मुझे उन पे इतनी गुस्सा आ रही है। कल लाइव में आया था, अगर और ये अंकुश से भी मेरा एक सवाल है, अंकुश स्वाति से, आप लोग इससे ऐसे पैम्पर चाइल्ड की तरह बात क्यों कर रहे हैं? माना कि अगर आपके भी कोई राज होंगे तो लड़के लड़के में ऐसे बहुत सबके राज होते हैं, डरने की इसमें क्या बात है? राज उतारे तो बीच चौराहे में इसको पकड़ के घसीट के कॉलर से 50 चप्पल मारो, अभी इसकी राज खोलने की वो मनसा पूरी दूर हो जाएगी। वाईटी में राज खोलेगा, राज खोलेगा, राज खोलेगा। शर्म कर, अपने घर के राज नाम पे धब्बा लगा दिया है तूने, बेशरम कहीं का। कल इसने देखा आप लोगों ने। आज मैं आपको एक चीज अभी और बताऊंगी, और लाइक करते रहना। नहीं, आज मैं बहुत गुस्से में भी हूं, जिसने लाइक नहीं किया उसको बताऊंगी। अभी मैं मजाक कर रही हूँ, लाइक कर दो। सब्सक्राइब तो करोगे नहीं, आज मैं बोलूंगी भी नहीं सब्सक्राइब के लिए। 3 दिन से मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, मतलब 200 भी नहीं बढ़े हैं, इसलिए मैं बोलूंगी भी नहीं। बस मुझे जो बोलना है मैं बोल के चली जाऊंगी आप लोगों से, इसलिए मैं आज इंटरेक्ट भी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं अब बताती हूँ। कल इसने अंकुश को ऐसे धमकाया, आपने सुना था? जब अंकुश, वो इसे फन में करने की कोशिश कर रहा था, वो इसे लाइट फील कराने की कोशिश कर रहा था, कहीं ना कहीं वो इसे एक दोस्ती के नाते पैम्पर करने की कोशिश कर रहा था। उसने प्यार से बोला भैया चाय पियेंगे, तो कितने एरोगेंट से इसने बोला था तुझे क्या पीना है बताऊं अभी सबको। अबे क्या पीना होगा? दारू पिएगा ना, सिगरेट पिएगा, और क्या पी लेगा? लौंडा है वो, दारू सिगरेट नहीं पिएगा, तू पिएगा। तू दारू ही पी के अगर चुप बैठ जाए तो बहुत शांति मिल जाए वाईटी वालों को, गंवार कहीं का। और वो भी डर गया कि अरे अरे नहीं नहीं नहीं। मैं बता रही हूं, इतनी क्लीन इमेज मत दिखाओ कि उस इमेज को संभालने के लिए ही आपकी जान जोखिम में पड़ जाए। क्या हुआ नेहा तिवारी के साथ? क्या हुआ? इतनी क्लीन इमेज क्यों बनानी थी तुम्हें? तुम सिंगल थी, अगर तुम्हारा किसी से अफेयर भी हो रहा है, कुछ हो रहा है, भाई बहन का रिश्ता ना बनाती, दोस्त बनाते, बता देती, बाद में अफेयर भी खुलता। अरे बहुत होते हैं यार अफेयर, यहाँ पे चाहे वाईटी पे जितना बकवास करें लोग, जितना मर्जी बकवास करें, हर गली मोहल्ले में कोई अपनी चाची से फंसा है, कोई भाभी से फंसा है, कोई सास से फंसा है, कोई अभी कितनी मैंने उधर भी न्यूज सुनी कि लड़की की शादी तय हुई और दामाद सास को लेके भाग गया। लेकिन इन सबको अपनी इमेज, अरे यार जनता अगर आपको प्यार करती है तो जनता को कोई और दूसरा आके इस तरह घटिया बताए, उससे पहले आप अपनी इमेज खुद जनता के सामने ऐसी रख दो। और ये जितने व्लॉगर इसके साथ डर रहे हैं ना, मैं सच बता रही हूँ, ये सब की बैंड बजाएगा। तुम जितना मर्जी डर लो, तुम इसके तलवे भी चाट लो, ये बैंड बजा के ही जाएगा। ये है ऐसा आदमी। और लिखित ले लो, अभी एक एक के अगर ये पर्चे ना खोले, मेरा नाम बदल देना। बकवास कर रहा है कि कोई नोटिस नहीं थी। अबे नोटिस नहीं थी, वो महिला होके तेरे साथ पुरुषों की तरह खड़ी थी, और आज तो ये सब बकवास कर रहा है। देखो मुझे मोनिका से कोई लेना देना नहीं, मैं उन्हें जानती भी नहीं पर्सनली, मेरी कोई कभी बात भी नहीं हुई है। लेकिन उस दिन जैसे पूनम वाली बात पे मैंने बोला था, पूनम को भी मैं नहीं जानती, सच का साथ भाई स्वाति को भी मैं नहीं जानती, किसी से मेरी कोई बातचीत भी नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन तब भी मैंने बोला था क्योंकि मैंने देखा वाईटी पे ये गलत हो रहा है। वैसे ही मैं बता रही हूँ, आज मोनिका के लिए ये जो चीजें बोल रहा था बहुत गलत था। अगर उस समय वो औरत नहीं होती ना, तुम लट खा रहे होते थाने में। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी बीवी का मुंह देख के वो चुप है। और सच बता रही हूं मनीषा, ये आदमी तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर तुम आज ये सोच के चुप हो कि यहां से मेरी डोली आई है, अर्थी निकलेगी, ये आदमी तुम्हारी अर्थी जीते जी निकाल देगा। ये ऐसा आदमी है।
ये एक औरत के साथ 2-4 साल के अलावा रह ही नहीं सकता है, मैं बता रही हूं। तो अच्छा, आप लोगों से कहती हूँ कल से वीडियो बनाना चालू कर दो सब कि हम साथ हैं सचिन, अगर तुम्हें नेहा से प्यार है तो तुम नेहा के पास चले जाओ। कल से सब लोग ये वीडियो बनाना शुरू कर दो, लिख के ले लो। ये अगर 4 दिन नेहा के साथ रहा, अगर 5वें दिन इसको ना वो होने लगी दिक्कतें, तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम बदल देना। और मनीषा का भी मैं बता दूं, शुरू में तो आपको ये गोलमाल करने में बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मनीषा के लिए मुझे कोई खास सिंपैथी नहीं है। आप कल रात तक इतना रो रहे थे, एकदम दुख से भाव विभोर थे, और आज सुबह आप को ये सेलेक्ट करने में आ गया कि कौन सी वाली साड़ी पहने जिसका प्रमोशन भी हो जाए लगे हाथ, और लोगों को दिखा भी दे साड़ी पहन के, मतलब पूजा में साड़ी भी पहन ले और लगे हाथ प्रमोशन भी हो जाए। अरे यार, रियलिटी में जीते बीते हो तुम लोग कि नहीं जीते हो? कि सब कुछ, मतलब इनके ऊपर सच में वही चीज है कि फ्रंट कैमरे में इतना घुस चुके हैं कि ये शीशा देखना भूल गए हैं, इतना घुस चुके हैं ये फ्रंट कैमरे में। और नेहा भी खूब मजे ले रही है, वो बात तो नहीं कर रही है इससे, ये तो मैं बता देती हूं, बात तो नहीं कर रही है वो, लेकिन इनडायरेक्टली वो इसको मतलब ट्रिगर कर रही है, क्योंकि वो इसका पॉइंट जानती है। ठीक है, एक बात बताओ, जब ये गया मोहाली, कम्युनिटी लगाई, हटा दी, है ना, लेकिन देखने वालों ने देख ली, हम में से भी कई लोगों ने देख ली थी। ठीक है, जब ये मोहाली गया, मानती हूं कि आप ड्राफ्ट रील डाल रही हो, ठीक है, आप ड्राफ्ट डाल रही हो, मैंने मान लिया। आपको प्लेन वाली ही ड्राफ्ट क्यों डालनी थी? बाकी और कोई नाचने गाने वाली अपनी छत के ऊपर की डाल देती। लेकिन इन सब को दिमागी बीमारी है कि हम कैसे सोशल मीडिया में बने रहें, इन सबको दिमागी बीमारी है। बेशरम इंसान औरतों को टारगेट करे पड़ा है, सबको। आप समझे कि नेहा, अब जिस क्रिएटर को समझ में नहीं आया था ना, अब समझ लो, मैं बता रही हूं आपको पॉइंट ऑफ व्यू। नेहा तिवारी इतने जलवे में क्यों थी एक टाइम, क्यों सबको ऐसे 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 ट्रिगर करती थी? क्योंकि ये ठरकुल्ला उसके बिहाइंड द बैक था। और आज तो देख ही लिया कि ये सब किसकी वो है। वो नहीं इसे स्क्रिप्ट लिखती है, खुद उसे स्क्रिप्ट देता था, और अपनी बीवी को भी देता है और सबको देता है। और एक चीज मुझे जवाब चाहिए, कल मैंने देखा उनकी मदर और मनीषा लाइव आए, लाइव आके आपने क्यों करेक्शन किया कि हमारे फेक आईडी से जा रहे हैं मैसेज, ये है वो है? फोन आपके पास है ना, चेंज द पासवर्ड। बकवास कर रहे हैं सबके सब, पासवर्ड चेंज करिए। लेकिन नहीं, वो तो करना नहीं है, क्योंकि ये भी एक कंटेंट है कि उसने फेक काम कर दिया है। अब कल कोई आ जाएगा कि उन्होंने सारे चैनल छीन लिए हैं हमसे। इस बंदे को पहले हटाओ, यहाँ पे कुछ चूतिए भी आ जाते हैं ना। तो ये मैं बता रही हूं, ये इनकी सब सोची समझी चाल चल रही है, लेकिन मैं बता रही हूं इट्स अ हाई टाइम। अगर आप लोग डर के इसके तलवे चाटते रहोगे, इस जैसे लोग यही करते हैं, और बाद में ये करके तो नंगा जाएगा जिसको इसने ठान लिया है। सच बता रहे हैं, ये करके नंगा जाएगा एक एक को, जिसके भी राज है इसके पास। इसलिए मैं बता रही हूं, इससे डरना बंद हो के इसके घर में घुस के इसको मारो, पहले पकड़ के, इसके सारे भूत उतर जाने हैं। आज आप लोग बताओ क्या हुआ था? अलका के साथ यही चीज तो की थी इसने, तब तो सबके सब उसको दुनिया भर की नाम दे रहे थे, बड़े मजे ले रहे थे। अब तुम सबकी बारी आई तो बुरा क्यों लग रहा है? तब तो इसके साथ गुटरगू की थी, बड़ा मजा आ रहा था। और इस मनीषा को मैंने कहा था, जिस दिन इसकी यहाँ पार्टी होने वाली थी उससे पहले कहा था मैंने इसको, इससे पहले मैंने इसको कहा था कि तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसा होता है, कभी कभी कुछ चीजें अपशगुन होती हैं। क्रिएटर्स को बुला के पार्टी करना घर में तुम्हारे लिए एक अपशगुन है। एक बार बुलाया था तो इतना बड़ा रायता अभी तक नहीं समझ रहा, और अब बुलाया तो देख लो डबल रायता है। और ये कितना घटिया आदमी है यार, अपनी बीवी के बारे में ऐसे बोल रहा है
कि वो किसी लड़के से बात करती। समझ रहे हो क्लू कैसे दे रहा है ये लोगों को? अगर वो कर भी रही थी, पहले कर रही थी ना, तो ये बात तू यहां पे क्यों बता रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? मैं सच बता रही हूं, ये सब की बैंड बजाएगा, अभी देखते जाओ। अब ये मैटर अभी नहीं रुकने वाला है। मुझे तो लग रहा था शांत हो जाएगा, लेकिन अब ये मैटर अभी नहीं रुकेगा, ठीक है? और सृष्टि जी से एक चीज पूछना चाहती हूँ, आज आपको रोना क्यों आ रहा है मैडम? अभी झूठा ही नोटिस पहुंच गया था आपके पास, एक फोन ही पहुंच गया था, है? तो इतने तेवर में बोल रही थी क्योंकि सचिन आपके साथ था, तो आपको लगा हमने पूरी वाइटी खरीद रखी है। अरे मैडम, ये सब इनकी लिखी कहानी है, ये सब बस रोल कर रहे हैं। एग्जैक्टली जीके ऑफिशियल, एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूँ, सारी ऑडियंस से बार बार कहती हूँ, इनसे अटैच मत हुआ करो कि अरे दीदी उसके लिए बुरा लग रहा, अरे दीदी उसके लिए बुरा लग। किसी के लिए बुरा लगने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अपने अपने पात्र निभा रहे हैं क्योंकि इनको ट्रेंडिंग में रहना है। आप लोगों ने देखा अभी कितना बड़ा हादसा हो गया है एक छोटे से बच्चे के साथ। वो पूरी डिटेल में नहीं बता सकती, पूरी डिटेल मुझे पता है कि मतलब कैसे क्या किस किस तरह से उसके साथ क्रूएलिटी हुई है, लेकिन उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? सबको पड़ी है इसकी। डिवाइन टॉक्स, सॉरी नहीं बोलो यार, तुम सब मेरी जान हो। सॉरी, आज किसी कोई बुरा मत मानना, मैं कमेंट बिल्कुल नहीं देख रही हूँ। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं घर आई, मैंने थोड़ा देखूं, अपडेट ले लूं, क्योंकि मैं जो करंट सिचुएशन है उसी पे बात करती हूँ, अदरवाइज मैं फालतू बात नहीं करती, है ना? तो मुझे हाँ दी मणिपुर में, हाँ यार सुप्रिया, कितनी क्रूएलिटी हुई उस छोटे से बच्चे के साथ, जिंदा बच्चे की ऐसे। पहले अब क्या बताऊं, छोड़ो यार, नहीं बोल सकती मैं। और इस घटिया आदमी के चक्कर में लोग पागल पड़े हैं कि अरे उसको टाइम दीजिए, उसको मी टाइम चाहिए। वो इसके दोस्त भाई साहब अमित जी वो वीडियो बना रहे हैं, अमित के तो पूरे फेस एक्सप्रेशन बता रहे हैं, पूरे फेस एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि अमित का राज छुपा है इसके पास, वो भी बहुत तगड़ा वाला। क्या हुआ था अमित भैया, साथ में बैंकॉक गए थे क्या दोनों लोग? हैं? क्योंकि ठरकुल्ला बैंकॉक बार बार जाता है। अब मैंने तो आपकी पुरानी वीडियो देखी नहीं, कहीं दोनों लोग साथ में तो नहीं गए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मगर सलाह मेरी यही है कि ये बोले उससे पहले अपने अपने घर में सतर्क कर दो। मैं बता रही हूं, लेकिन ये बता के जरूर जाएगा। थैंक यू डिवाइन टॉक्स, थैंक यू जो भी लोग मुझे समझ रहे हैं, थैंक यू सो मच। बट आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। और सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि आप लोगों ने करना है नहीं, तो क्यों बोल के अपना मुंह गंदा करूं? ठीक है, मुझे आज इतना गुस्सा आया। पहले मैंने सोचा था एक गाना, इसके लिए मैंने सोचा था इसके लिए एक थोड़ा आज फन वे में लाइव करेंगे गाना, लेकिन जब मैंने देखा ऐसे मतलब इसका रुक ही नहीं रहा है। पहले नेहा, फिर सुमित, अब मनीषा के बाद अब फिर अंकुश के बाद फिर मोनिका के बाद अब आया सृष्टि, अब नेक्स्ट कौन? अरे अमित किट्टो की बारी अभी नहीं आएगी, क्योंकि अमित ने तो पहले ही बोल दिया है कि अगर ये हमको फोन करके हमारी कुछ लड़ाई होने वाली होगी, हम पहले ही बोल देंगे कि भैया तुम जीते हमारे। और वो चीज उसके फेस पे दिख रही है, आप जाके उसका रीसेंट ब्लॉग देख लेना, कितनी पत्ते चाटी कर रहा है इसकी, क्योंकि उसका भी कोई खतरनाक वाला है उसके पास। और देखो एक चीज हमेशा याद रखना, ये अभी की बातचीत का नतीजा नहीं है, ये पहले ही दोनों ऐसे प्लानिंग बनाते थे, बल्कि इन तीनों को इस सारी चीजों के बारे में पता है, किसी से सिंपैथी नहीं करने की जरूरत है। पता है नेहा ने भी अपने वीडियो में ये बोला था कि सब ने किया है, बस हमारा सामने आ गया। इसने पहले भी बोला था, आज इसने तो एकदम पूरी तरह से बोला कि मैं आज फिर से बोल रहा हूं कि सबके कच्चे चिट्ठे हैं, कोई दूध के धुले नहीं है, खुद बोला है इसने।
और गुस्से में जो जो बात आज तक इसने बोली है हुई सब सही है। तो अब तैयार हो जाओ आप लोग इन सब के। भाई इसका तो 1 महीने से चल रहा है कच्चा चिट्ठा, इन सब के एक साथ खुल गए तो भाई भाई मैं नहीं संभाल पाऊंगी लाइव में, मेरा तो गुस्से से ही सर फट जाएगा। इसको कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, ना इससे इतना पैम्पर तरीके से बात करने की जरूरत है, समझ में आई? इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ 4 लाठी की जरूरत है, सिर्फ, उसके अलावा इसको कोई जरूरत नहीं है। क्यों? सारे क्रिएटर से मैं पूछना चाहती हूं, उस दिन मैंने बोला था ना ये चीज, हम तो सच मनीषा के साथ हैं, हम तो मनीषा के साथ हैं, हम तो मनीषा के साथ हैं। हाँ बे, मनीषा उसकी बीवी है, उसकी बीवी है वो। अगर उसका पति कहेगा खबरदार उससे रिश्ता नहीं रखना, कैसे रख लेगी? इतने दिन से मोनिका की बैंड बजा रहा है, करा मनीषा ने एक भी बार ये चीज टैकल? हाँ, ये चीज आप जाके कमेंट करना और पूछना जाके अपनी प्यारी भाभी जी से, इतने दिन से मोनिका को ये ड्रैग कर रहा है, आज कितनी बुरी तरह उसके बारे में बोल रहा था, शर्म नहीं आती इसको? मनीषा को एक लाइन तो इसके लिए अपने वीडियो में बोलनी चाहिए ना, कि मनीषा दी, वो मोनिका दी, वो जो भी बोले लेकिन हम आपके साथ हैं। नहीं बोल सकती इतना? नाम लेके कम्युनिटी नहीं लगा सकती उसका? कितने बुरे वक्त में वो उसके साथ खड़ी थी, वो आज भी खड़ी है। तो भाई मुझे तो जो गलत दिख रहा है मैं बोलती हूं, अब वो किसके लिए है क्या है मुझे इससे लेना देना नहीं है। अभी तो ये भी बोलेगा, मैं अभी बता देती हूँ, ये बोलेगा कि मोनिका ने मुझसे डील की थी, आज बोला ही इसने, मैं इसी की लैंग्वेज बता रही हूँ, इसने बोला कि मुझसे बोला गया था कि नोटिस की बात बोल दें, कंटेंट। अभी ये बोलेगा कि मोनिका ने मुझसे डील की थी कि मेरा चैनल ग्रो करवाओ, मुझे सोशल मीडिया से पैसे कमाना है और ये चीज़ मुझे मोनिका ने बोली थी। ये बोलेगा अभी, ये बात देखना आने वाली है बहुत जल्दी। अब वो कम्युनिटी में बोलेगा कि वीडियो में, मुझे नहीं पता। और हाँ, अब पहले लाइक करो वीडियो, तब मैं बताऊंगी आगे की बात। वीडियो नहीं लाइक करते हो आप लोग? अच्छा सौरभ थरकुल्ला लाइव है, 1 मिनट देखती हूँ दूसरे फोन में। एक तो इस बदतमीज कौन से चैनल से है, 50 तो चैनल बनवा के रखे हैं, आधे पागल हैं सब। कौन से चैनल से है यार? हाँ, ये सबको नंगा करेगा, अभी देखते जाओ। अच्छा मेरी लाइव में है, मेरी लाइव में है सचिन राज से, मेरी लाइव में है? प्लीज हाँ ना में बोलो ना। मिस्टर राज, मिस्टर राज, कितने राज हैं तुम्हारे सीने में, एक बार में बता दो। अरे वाह, आज स्ट्रीम यार्ड पे सबसे पहले हम लोग अगर जड़ तक जाए कि ये चीजें शुरू कैसे हुई, ये चीजें आई कैसे, तो अगर हम उसको जड़ में ज्यादा जाकर के रिसर्च करेंगे ना, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा। एक तो ये लेट कैसे बकवास करेगा, मैं ऐसे नहीं देख पाऊंगी। पता है इसका जब ये पूरा हो जाएगा मैं 2x पे लगा के देखती हूँ इसको, मैं ज़्यादा देर इससे बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। से माय नेम मूसा खान, ज़्यादा देर में इसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगी। और एक चीज़ बताइए, आप लोग इतने दिन से बोल रहे हो बोल रहे हो बोल रहे हो, मैं इतने दिन से बोल रही हूँ कि किसी के साथ सिंपैथी मत करो मत करो मत करो, मगर आप लोगों ने सुनना नहीं है मेरी बात, ठीक है? आप ये देखो कितने बड़े स्क्रिप्ट राइटर हैं ये लोग। अब पॉइंट बताऊं आपको? बोलो तो बताऊं, पहले बताओ, बताऊं कि नहीं बताऊं, फिर बताऊंगी। लो दीक्षा, यार दीक्षा तो मेरी सिस्टर का भी नाम है, मेरी रियल सिस्टर का, उसी की आईडी मैंने मेंशन की है कम्युनिटी में, मॉम एंड सन्स डायरी नाम से। मेरा कोई लेना देना नहीं है दी डिवाइन किससे? क्या बोल रहे हो?
किससे लेना देना नहीं है भैया आपका। हेलो डिवाइन नेचर। अरे यार अब अपर्णा नींद आ रही है दीदी, पहले ठरकुल्ला को बोलिए सो कर आए, इसको देखकर हमें भी नींद एक बात बताओ, जब रात भर ये लोग सर्कस करेंगे, ये चीज़ मैंने, मोहिनी कदम, ये चीज़ आप ध्यान रखना, मनीषा को भी अपने वीडियो में नींद आती रहती है और इसको भी नींद आती रहती है। लप्पू टुचिन उन सब से दी, हाँ यार इसको भी नींद आती रहती है। रात भर तो इन्हें आतंक मचाने हैं, रात भर तो पूरी जनता की नींद खराब करनी है, रात भर तो स्क्रिप्ट सोचनी है इनको। ये सब निशाचर हैं, इंसान थोड़ी है, निशाचर हैं ये सब। रात भर तो इन्हें ये सब करना है। दिन देखो एक बात याद रखो, भले आप दिन में 4-5 घंटे भी सो लो, अगर कि सोचो नींद पूरी हो जाए, वो नींद नहीं पूरी। रात का एक साइकिल होता है पूरा, जब आप रात में सोओगे तभी आपका वो नींद का वो मतलब दिमाग तभी समझेगा कि हम सोएं, समझ गए। रात भर स्क्रिप्ट रचता है ये, 100 उल्लू मरे होंगे तब जाके ये पैदा हुआ होगा। आज से इसका नाम ठरकुल्ला रखूं कि छुआरा, पहले तो ये बता दो कौन सा वाला ज्यादा सही रहेगा। अबे मैं झूठी हूं तो तू यहाँ क्या कर रहा है चूतिए, तू भी उसी की तरह जा, लेट के कहीं वीडियो बना। मेरा दिमाग वैसे ही अल्टर है, फालतू में यहाँ पे आके फेक आईडी से गंवारपन मत करना। अच्छा ठरकुल्ला, चलो सबको ठरकुल्ला पसंद है, वही सही है। चलो चलो आप लोगों का कहना सर आंखों पर, ठरकुल्ला ही है। अच्छा यार आप लोगों से आज एक चीज कहना चाहती हूँ, ये जो कमेंट में कुछ गधे लोग आ जाते हैं ना फेक आईडी से, ये सब यही सब होंगे, फेक आईडी बना के आते हैं। तो प्लीज मैं देख नहीं पाती हूँ, तो प्लीज आप ही लोग इनको आंसर दे दिया करो प्लीज, मैं आपको ये अथॉरिटी दे रही हूँ, प्लीज आप ही लोग इनको आंसर दे दिया करो। और जो ज्यादा बकवास कर रहा हो उसका बस मुझे नाम लिख के बता दिया करो, मैं उसको सीधा ब्लॉक कर दिया करूंगी। मुझे नहीं पड़ी है इतना सब्सक्राइबर और उसकी ये सब गधों की बकवास नहीं सुननी। वीडियो लाइक भी कर दो दीदी को और खुद को क्लीन चिट, हाँ सबको क्लीन चिट देने में लगा है। अरे भैया मेरे अभी रुको, ये किसी को क्लीन चिट नहीं दे पाएगा, यहाँ पे कितनों के चितड़े उतारेगा, क्लीन चिट नहीं, अभी कितनों के चितड़े उतारेगा। हाँ बीसी देख रहे हो किस लेवल की कर रहा है। मेरा इतना नुकसान हो रहा है, ये लगा लो, मेरा इतना नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, उतना नुकसान हो रहा है कि मैं पर डे एक iPhone 16 खरीद सकता हूं, क्योंकि मैंने अपने कपड़े उतार के नंगा हो गया हूं। और अगर रोड में मैं नंगा नंगा नाचूंगा तो पब्लिक खड़े होकर देखेगी ही, इसलिए मेरा इतना नुकसान हो रहा है। इतना नुकसान हो रहा है इसको, ठीक है। अब तू नंगा हो गया है तो भाई तो पब्लिक देखेगी ही देखेगी। iPhone 16 खरीद सकता है, हाँ अच्छा बहुत बड़ा इंग्लिश बोल रहा था ना, इससे बोलो उसी इंग्लिश जो पढ़ाई लिखाई की है उसी में जाके इज्जत की रोजी रोटी कमाओ, फिर हम देखें कितने दिन में iPhone 16 खरीदोगे। बेशरम, अपने पूरे परिवार का नाक कटा के iPhone 16 तू पर डे क्या पर घंटा खरीद, तू तो उस कैटेगरी में आ गया ना। एक पिक्चर में मैंने डायलॉग सुना था कि पता नहीं प्रीति जिंटा थी या कौन सी हीरोइन थी, वो एक उसका कॉल गर्ल का रोल प्ले कर रही थी, तो उसने ये बोला कि ऐसी गड्डियां नहीं, देवदास पिक्चर में थी माधुरी दीक्षित, हाँ देवदास पिक्चर में माधुरी दीक्षित ने क्या बोला था कि ऐसी गड्डियां तवायफों के पैरों में होती हैं ठाकुर साहब, ऐसा कोई डायलॉग मारा था, वही है ये, इसी वही डायलॉग है बोल रहा है, ये वही डायलॉग बोल रहा है।
पूरे खानदान की मट्टी पलीत कर रखी बेशरम ने। पूरे घर खानदान कुछ इज्जत से नौकरी चाकरी कुछ काम नहीं कर रहे हैं और उस चीज को बड़ा अचीवमेंट बता रहे हैं। और कौन कह रहा है कि बेरोजगारी फैल रही है? कौन कह रहा है बेरोजगारी फैल रही है? जब इस तरह के पढ़े लिखे लोग रोजगार करना ही नहीं चाहते हैं और वो लोग बेरोजगारी फैल रही है। मैं ये देख रही थी वहां पे इतनी बीसी करे पड़ा है, ऐसे बोल रहा है। आप कौन? मैं आपको क्यों जवाब दूं? मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, एक बात भी नहीं सुनूंगा। बेवकूफ कहीं का। मनीषा को छोड़ोगे तुम कैसे? ये जो तुम्हारा पूरा ये जो चल रहा है अल्लाह पल्ला किधर का पल्ला, वो तो तुम दोनों ने ही एक एक पल्ला संभाल रखा है, तो छोड़ोगे कहां से? छोड़ ही नहीं सकते तुम, क्योंकि तुम दोनों ही उसमें शामिल हो। यार भाई इनके घर का दुख भी अजीब है, दुख भी कंफ्यूज हो जाता होगा। पता है जब ये लोग इतना बोलते हैं ना दुख है दुख है दुख है, वो भी कंफ्यूज हो जाता हो यार मेरे बारे में बात हो रही है क्या? नॉर्मल लोग तो रोते होते हैं और सर पीटते हुए मुझे याद करते हैं, ये लोग थोड़ा काफी चिल मोड में मुझे याद कर रहे हैं। क्या बात है, काफी अपडेटेड वर्जन है। वो ये सोचता होगा दुख, सच बता रही हूं। अरे खुद तुम पूरा अपनी इज्जत बेच के अपने आप को पूरा बर्बाद कर रहे पड़े हो और बोल रहे हो कि मैं हर दिन आईफोन 16 खरीद सकता हूं। इतना बेशरम आदमी है कि तू इतना गिर गया, जिसका अगर कुछ होता भी है तो वो अपने घर के औरतों के बारे में बात नहीं करता, और तू अपनी औरत के बारे में बोल रहा है कि वो किसी आदमी से बात करती थी। मतलब जिस टोन में इसने बोला था, सच बताना मैं गलत समझी कि ये सच गलत कह रहा था। आरोही तिवारी को ब्लॉक कर दो। ठीक है रुको, कहाँ आने दो इसका मैसेज। कौन है आरोही तिवारी? एक तो मुझे समझ में नहीं आता, ये इन औरतों पे शर्म आनी चाहिए, लानत है इन औरतों पे। या फिर ये आदमी फेक आईडी बना के आते हैं, बेशरम कहीं की। लॉजिक की बात ही नहीं सुननी। यही सब है ठरकुल्ले की फैन, यही सब उसको चढ़ा के रखी, तभी ये वो लाल टाई लगा के घूमता है। बताओ आज के जमाने में कौन लाल टाई लगा के घूमता है? और क्या, वो तो तिलक पे जाएंगे ही, हम बता रहे हैं। मेरा नाम लो दीदू, अंकुश यादव। ये कहाँ है आरोही का? कोई आया नहीं आरोही का, आने दो, इसको ब्लॉक करती हूँ। ठीक है, तो मुझे से आप थोड़ा जल्दी आया करो। ठीक है डिवाइन, मैं क्या नाम है आपका, सॉरी, किससे लड़ाई हो रही है? दिविका वीडी, किससे लड़ाई हो गई? हस्बैंड से मत लड़ना मेरी वजह से, कल अपलोडेड देख लेना। थैंक यू यार, तुम लोग कितने अच्छे हो, प्लीज इन सबको आंसर दे रहे हो, थैंक यू। आप दिविका कल देख लेना, घर में नहीं आग लगाते, इनके जैसे थोड़ी ना हमें बनना है। पहले अपना घर, बच्चे, अपना करियर, पढ़ाई, वो सब फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमेशा। मेधा मल्होत्रा, मिस्टर पीस को ब्लॉक करो दी। अरे यार ये सब हैं कहाँ, मुझे तो दिख ही नहीं रहे हैं। मिस्टर पीस खाना कम खाया करो। अबे जाओ यार, तुम छूटी हो तुम। और कौन है? अरे छोड़ो यार, इन लोगों के मुंह मत लगो, ये सब बकवास कर रहे हैं, हम लोग अपनी बातें करते हैं। ये सब वहीं से आए हैं, सब फेक आईडी वाले हैं, पेड प्रमोशन वाले। एक फिल्म आएगी, उसका नाम होगा पति पत्नी और वो, यानी मनीषा, सचिन और नेहा, RKG व्लॉगर। बिल्कुल सही कह रही हो,
बिल्कुल सही कह रही हो। अरे पति पत्नी और वो नहीं, पति पत्नी और वो और उनके सारे साथी संगाती। अभी देखते जाओ, सब सब यही पे। वो कहावत नहीं है कि हमाम में सब नंगे। मतलब पहले एक कहावत होती थी, मैंने सुनी थी कि हमाम में सब नंगे। मतलब पहले के जमाने में एक वो होता था, जैसे आजकल जो आप जिम विम जाते हो तो वहाँ पे सोना और उसका सब नहीं होता है, स्टीम और ये सब, तो वहाँ पे सब टाल पहन के एक साथ बैठे होते हैं, तो वहाँ पे भाई सब बिना कपड़ों के होते हैं। तो वो वाला इनका आएगा अभी। तो वो सब है ये, समझ रहे हो आप लोग। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आप सबका मन हो तो मैं बता रही हूँ, ये बंदा अभी देखना कितनों के घर बर्बाद करेगा, मैं सच बता रही हूँ यार। मैं बता रही हूँ ये, मैं रुको कर ही देती हूँ, छोड़ो। मैं सोचती हूँ छोड़ो यार, क्यों ब्लॉक करना, मगर चलो कुछ लोग बदतमीज होते हैं, उनको किए बिना कुछ चैन ही नहीं आता। अरे मुझे सिंपल बात नहीं समझ में आया करती इन लोगों की, कि अगर नहीं पसंद है, जैसे ऐसे लाइव स्क्रॉल करते करते इफ इन केस मेरी लाइव आ भी गई, आपको नहीं अच्छी लग रही, देन स्क्रॉल इट। क्यों यहाँ पे फालतू में ड्रामा करना, बकवास अपनी अपनी ये दिखाना कि तुम किस परवरिश से आए हो, क्या तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है, किस लायक के हो। हस्बैंड एंड वाइफ शॉर्ट, ओके, ये कहाँ है ये? है ना। तो ये चीज़ मैं बता रही हूँ, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक भी कर दो सारे के सारे, ठीक है। आपको मैं ये बता रही हूँ, चलो इतनी देर में भूल गए होगे, मैं फिर से बताती हूँ। एक बात बताओ, हाँ ये मैं बता रही थी आपको, एक बात बताओ, इतने बड़े ये स्क्रिप्ट खेलते हैं, आप एक छोटी सी बात से अंदाजा लगा लेना। और इन्होंने अपने मुंह से बोली, मैं अपने आप कहानी नहीं बना रही हूँ। आपको अब पता चला, कल की लाइव में इसने खुद बोला, आज अंकुश ने बोला, सृष्टि ने भी बोला, सबने अब कबूल दिया कि पूजा वाले दिन इनकी भयानक लड़ाई हुई थी। खुद बोला इसने, अब इन सब ने कबूल दिया। और पूजा वाले दिन माहौल कितना बढ़िया चल रहा था, कि रील बन रही हैं जोरू का गुलाम पे, और क्या बोलते हैं, मियाँ बीबी की वरमालाएं हो रही हैं, सिंदूर दान हो रहा है, और दोनों मियाँ बीबी बराबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाय अंशिका ब्लॉग। तो आप लोग खुद सोचो कितने बड़े स्क्रिप्ट राइटर हैं ये, खुद से अंदाजा लगा लो इस छोटी सी बात से। और ऐसी ना जाने अभी कितनी बातें, अभी तो ये सब बोलेंगे, देखते जाओ, अभी एक एक आएंगे सामने। अभी देखो, अब ये अभी नहीं रुकेगी कंट्रोवर्सी, मैं बता रही हूँ, अब अभी ये रुकेगी ही नहीं रुकेगी, देख लेना, अभी ये नहीं रुकेगी कंट्रोवर्सी। और उस ये अभी भी मैं बता रही हूँ, ये डबल गेम इसीलिए खेल रहा है कि ये जो भी पागलपन कर रहा है। देखो सृष्टि भी अभी अपने लाइव में, अपनी वीडियो में यही बोली कि अरे इसके ऊपर उसका भूत चढ़ा है, अभी इसके ऊपर उसका। अभी तुम सब औरत होने के साथ साथ अभी खुद ही क्या बददिमाग हो क्या? अब आज तुम्हारी धोती तो किसका भूत चढ़ा है, अब किसका भूत है? अभी तो देखो और पता नहीं क्या क्या खोल दे। ऐसे लोगों को सिर्फ या तो आप इग्नोर कर सकते हो, या तो उनको पीट दो फिर उठा के। जी को भी ब्लॉक कर दो, ऐसे को आप था दी बोल दो, ओके दी। जी को वी, ये कौन सा नाम है, कहाँ है ये, देखें पहले। दीदी आप बहुत गुस्सा करती हो, हाँ यार मैं गुस्सा करती हूँ। अलका ने एक और चैनल बना लिया, हाँ सब लोग बहुत सारे चैनल बनाओ, मुझे करो, मेरे ही बस नहीं सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तुझे ये सब सुन रहा है, मुझे सुनने वाले बहुत लोग हैं बे, तुम निकलो यहाँ से। जी आप कितने साल के हो, आप कितने साल के हो, आप कितने साल के हो? जी जी तुम्हारा नाम ही मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या बताऊं कितने साल की हूँ। तुम्हें जितने साल का मानना है मान लो, तुम्हें क्या करना है मेरे कितने साल के होने से।
तुम्हें जितने साल का मानना है मानो, आप तो महान हो ना। यस, मैं बहुत महान हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं अपने आप को महान नहीं कहती हूँ। ये ठरकुल्ला आपके सामने आ जाए, मुझे तो लगता है कि आपको उसको आपका गुस्सा देख के, अरे यार सच में मैं बता रही हूँ। अच्छा एक चीज बताओ, आज के जमाने में लाल टाई कौन लगाता है? एक लॉजिकल बात बताओ। इसको ऑब्सेशन है लाल टाई से। मैंने इसके बहुत सारे कपड़ों में देखा लाल टाई लगा के खड़ा हो जाता है, या तो फिर एक ही टाई है इसके पास। इसको दो चीजों से बड़ी वो है, एक बेड पे लेटने से और एक लाल टाई से, मैंने देखा है, और दूसरा औरतों के साथ कंट्रोवर्सी करने में। अब एक बात बताओ, ये चीज आपने देखी? मैं तब से कह रही थी, सब लोग कह रहे हैं कि नेहा के ऐसे कर्म है, नेहा के ऐसे कर्म है, इस वजह से कोई आज भी उसके साथ नहीं खड़ा। अब बताओ, अब सबकी तो खोल रहा है कपड़े, जिसके साथ खड़े थे वो। अब दो जवाब फिर। ऐसा इंसान मैं देखो, एक बार बताती हूँ, जब हाँ गले में लाल टाई, घर में एक चारपाई, और वो चारपाई है ये छुआरा। मैं कहाँ बोला कि आप जानवर हो? हाँ नामकूल। यार तुम सब पागल हो गए हो। तो मैं यही चीज बता रही हूँ कि इस आदमी को शर्म नहीं है। और जो आदमी सोचो कि अपनी शर्म बेच के पैसे कमा रहा है और इतने घमंड से बता रहा है कि मैं एक दिन में पर डे आईफोन खरीद सकता हूं, तो आप लोग खुद अंदाजा लगा लो कि उस आदमी के अंदर गैरत बची होगी। जरा सी भी गैरत बची होगी उस आदमी के अंदर। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था जब ये सारे क्रिएटर जा रहे थे कि अभी भी मान जाओ, इस तरह के लोग इतने खतरनाक होते हैं, इनसे ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, इनसे कुछ नहीं अच्छा, ना दोस्ती ना दुश्मनी। क्या ठरकुल्ला बोल रहा है निधि? मनीषा और क्रिएटर ने पोक किया अफेयर करने के लिए। अरे भाई मैंने बोला था आपको, मैंने बोला था कि ये बोलेगा। अच्छा बताओ मैंने बोला था कि नहीं बोला था? जय गुरु जी। और ये जो औरतें इसके पैनल में जाके इसको इतने प्यार से समझा रही हैं, इनका मन कैसे मान जाता है? इतना कैसे अपने अंदर कंट्रोल कर लेती हैं? भाई अगर मैं भरे पैनल में हूं तो मैं इसको सच में छोड़ो यार। और फिर ये वही वाला करने लगेगा। मैं बता रही हूँ, अगर किसी पैनल में कभी मेरे साथ फंस गया, तो अगर ये वहां से ये बोल के नहीं भागा कि मैं तो जा रहा हूँ अपनी जान देने, मैं तो जा रहा हूँ अपनी जान देने इनकी वजह से और उसकी जिम्मेदारी होंगी, तो तुम लिखित ले लो। आपने देखा था उस पैनल में जब भी एक औरत ने लॉजिकल बात करने की कोशिश की तो तुरंत इसने उसको पूरी तरह से गिराने की कोशिश की। पहली बात तो ये इंग्लिश बोल बोल के क्या दिखाया करता है, मुझसे बात कर, मुझे इंग्लिश नहीं आती, अब हिंदी में बता सारी बातें। अगर मैं पता है क्या बोलती इससे, मैं ऐसे लोगों की बड़ी मौज लेती हूँ। अगर ये जैसे उस दिन इसने उसे, तू ना क्या करना है दीदी, क्यों नुमार सा पागल आदमी। हाँ यार पागल आदमी तो है, ये बात तो सही कह रहे हो। हाँ आप रोस्टिंग वीडियो बनाया करो अंकिता। यार मुझे इसी की इतनी मुश्किल से, आप लोग तो देखते हो, लोग तो दिन में 2-2 3-3 वीडियो ला रहे हैं, और वो भी कर रहे हैं, लाइव भी कर रहे हैं, 2-2 3-3 बार लाइव कर रहे हैं, 2-2 3-3 घंटे की लाइव कर रहे हैं। मेरे पास कहाँ टाइम है यार, मेरे पास नहीं है टाइम। मुझे पर डे आईफोन नहीं खरीदने, मुझे नहीं खरीदने पर डे आईफोन। तो मैं आपको बताती हूँ, क्या बता रही थी वैसे मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही थी यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही थी यार। क्या बताने जा रही थी मैं भूल गई। मैं ठीक हूँ शिवम त्रिपाठी, नीतू आनंद मैम कुछ नहीं, इस आदमी को बस लड़कियों की इज्जत करना नहीं। अरे यार इज्जत नाम ही इसके सामने बहुत छोटा है बहन, इज्जत नाम तो इसके सामने लो ही मत, मत लो इसके सामने इज्जत नाम। डिवाइन टॉक्स, तुम काहे जागे हो बहना। हाय कितने अच्छी हो आप लोग, कितनी प्यारी हो मेरे लिए, सबसे ऐसे कह रहे हो।
छोड़ दो यार डिवाइन टॉक्स, छोड़ दो बहन, छोड़ दो इसे। ऐसे लोगों से मत बहस करो, ये सब पेड हैं, ये सब यहाँ पे फेक आईडी बना बना के आए, इन सबसे बहस मत करो। इन सबको मिर्ची लग रही है हमारी बातों से। सच बोलना और सुनना दोनों कड़वा होता है, ये बात होती है। छोड़ दो इन सब बेवकूफ़ों को, इनसे मुंह मत लगो। स्ट्रगल लाइफ, थैंक यू खुशी दी, यू आर द स्वीट, आप बहुत प्यारी हो दी, आई लव यू, थैंक यू खुशी। आप बोल रही हो मुझे भूख लगा, जाओ भाई खाना खाओ जाके, इतनी रात को वैसे खाना मत खाया करो। अनन्या गुप्ता, सच नहीं सुन पाएगा, सच सुन ही नहीं पाएगा। मैं लाइव की कोई बात कर रही थी ना, पता नहीं कुछ बात मैं कर रही थी बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ इंग्लिश वाली बात करती, सही बोला, अरे वाह, आई लव यू यार। पता है अगर जैसे मैं उस दिन लाइव में होती, ठीक है, ये एकदम ऐसे स्वैग दिखाने के लिए ये ऐसे इंग्लिश में पूरी बात अपनी एकदम स्वैग में बोल जाता है, बड़ 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 बड़, मैं बीच में नहीं रोकती, पूरा ऐसे बोल जाता बोल जाता बोल जाता, ठीक है। फिर उसके बाद पता है मैं क्या कहती कि आपने जो कहा मुझे समझ में नहीं आया, आप प्लीज हिंदी में बताइए। बस इतना बोलती भाई, इसको इतनी मिर्ची लगती, इतनी मिर्ची लगती कि मजा आ जाता। सच बता रही हूँ, ऐसे लोगों को ऐसे करना चाहिए। मैं सीधे ये बोलती, पहले ये पूरा बोल जाता, मैं रोकती नहीं इसे बीच में। मैं फिर पता है क्या बोलती कि वैसे बात तो ठीक है लेकिन आपने क्या बोला मुझे समझ नहीं आया, आप एक काम करिए हिंदी में बताइए। तब देखते इसे कितनी मजा आती। हाँ सच बता रही हूँ, मैं यही करती इसके साथ। इंग्लिश इंग्लिश, हिंदुस्तान में पैदा हुआ है ना, गांव में पैदा हुआ, गांव में पढ़ा लिखा, गांव में परवरिश हुई तेरी, अब बड़ा आया इंग्लिश बोल के किसे दिखा रहा है। और इंग्लिश हम उन लोग, भाई मैं तो उन लोगों में से नहीं हूं कि मैं वैसे जज करूं कि जिसको इंग्लिश ज़्यादा आती है वो बहुत ही सोफेस्टिकेटेड है और जिसको इंग्लिश नहीं आती वो किसी लायक का नहीं है, वो तो बेकार है। भैया भाड़ में जाए ऐसी इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मराठी हमें नहीं चाहिए, इज्जत मान मर्यादा होनी चाहिए। कम से कम पूरी दुनिया में लोग हमारे चर्चे तो नहीं कर रहे होंगे कि गाली के नाम पे सचिन दे दो, गाली के नाम पे सचिन दे दो। भैया भैया किसी को गाली देनी उसके नाम पे सचिन दे दो। शीतल, नींद आ रही है शीतल, जाओ सो जाओ। लोग 3-3 घंटे की लाइव चला के बैठते बहन, और मुझे कह रही हूँ जाओ आप सो जाओ, कल फिर देख लेना आगे का। आपने डरा दिया, मैं अभी अभी आया। यश, अरे यार डर गए, सॉरी यार मेरी वजह से डर गए। एक लड़की रो रही है लाइव में, क्यों? आपको लगता है लाइव आने से पहले मैंने उसको खुद ने मैंने बताया ना कि ऐसा ऐसा चीज था या जो भी था, तो उसको जब यही पता है, कुछ लोग, ये नाटक नहीं है, कुछ लोग हैं इमोशनल। हमारे हिंदुस्तान में सीरियसली लोग बहुत इमोशनल हैं। इंसान की असलियत पता लगे, अरे असलियत अभी तो कितनों की असलियत आएगी। पता है ये ऐसे लोग हैं इमोशनली। ये मनीषा, पता है मैंने इसीलिए कहा था, मैं अभी भी 100% ट्रस्ट नहीं करती हूँ मनीषा को। हाँ उसकी सिचुएशन गलत है, उसके साथ सिचुएशन, ये जो ऐसा पति उसे मिला ये गलत है, लेकिन मैं भी 100% ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि आज भी अभी कहीं ना कहीं ये उसी के कहने पे चल रही है। अच्छा आप एक छोटी सी बात बताओ, अगर जैसे 1-2 बार जैसे ये बोल रही है कि मेरी कम्युनिटी डिलीट करा दी जाती है, फलाना ठिकाना, ये सब बोलती है ना, आप लोगों को भी पता है यार, प्लीज लाइक भी कर दो। आप लोगों को पता है कि कम्युनिटी डिलीट करा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। पहली बात, अगर कम्युनिटी डिलीट करा देते हैं, ये आप देख चुकी हो, कई बार आपके साथ हो चुका, ठीक है। उसके बाद फिर भी आपकी आईडी से वो फेक कमेंट जगह जगह कर रहा है जाके, इस बात को आप लाइव में कंफर्म कर रही हो। इतने दिन से आपका इतना गुस्सा है अंकुश सक्सेना। अंकुश यार मैं आपसे भी कुछ चीजों में डिसअपॉइंटेड हूं, अगर आपके पास टाइम है तो हम बात कर सकते हैं। तो अगर कम्युनिटी आप की डिलीट हो रही है तो आप एक बात बताओ, आप लाइव में कंफर्म कर रहे हो सास बहू, और माता जी तो बहुत ही गुस्से में थी। अच्छा जल्दी जल्दी में कपड़े पहनना भूल गई, टॉवल लपेट के आ गई। आई एम सॉरी जी, पूछिए। हाँ अंकुश बस 1 मिनट में ये फाइनल कंप्लीट कर लूँ, ठीक है। तो
कप टॉवल में आ गई और मैं बहुत गुस्से में हूं, जल्दी मनीषा को बुला के लाओ, सब क्लियर करेंगे। अरे क्लियर करना है तो बहन पासवर्ड बदल दो, पासवर्ड बदल दो। लेकिन नहीं, आज 2 तो छोटे छोटे रखे थे ना सिल्वर वाले, उनके बड़े वाले भैया भी आने वाले हैं। जब तक उनके बड़े भैया नहीं आएंगे गोल्डन कलर के, तब तक ये रायता नहीं समटेगा, समझ गए ना। अब मैं 1 मिनट अंकुश से बात करूं। अंकुश, मुझे आपसे ये कहना है, मुझे ये चीज़ बहुत खराब लगी और ये मैं पर्सनल लेवल में भी आपसे कहना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर हर यारी दोस्ती में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर होती हैं, अगर हैं भी, तो आपको स्ट्रिक्टली ये चीज़ उसको वो करनी चाहिए। क्योंकि अगर इसी तरह से हर इंसान अपनी चीज़ों को लेके पीछे हटने लगा और इस तरह के लोग खुलेआम लोगों को ऐसे धमकाने लगे और उसको बाद में गुस्सा, जादू टोना, मैनिपुलेशन का नाम देने लगे, तो बहुत ही खराब इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी में। देखिए, मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ, आप समझिए, इसने इतना बोल के ही कि सबके राज हैं, और जैसे आपने लाइव में बोला, सिंपली आपने फन वे में बोला था, वो चीज़ मैं अभी अपनी ऑडियंस को बता चुकी हूँ। आपने फन में बोला भैया चाय पी लो, उसने बोला कि मैं चाय नहीं, अभी ये बताऊं कि तू क्या पिएगा, तू क्या पिएगा ये बताऊं, और आपने तुरंत उसे बोले, पब्लिक को जो पब्लिक तक जो पॉइंट पहुंचना था वो पहुंच गया। उसके बाद भी इसने बोला भी नहीं और ये चीज पहुंच गया। अगर आप सब लोग ऐसे पीछे हटते रहोगे ना इसकी इस धमकी से कि इतने सबके राज है मेरे पास, कि वो दीदी जी अलग बोल रही हैं कि कोई दूध का दूल्हा नहीं है, कांड सबके हैं और बस हमारे सामने आ गए हैं, और ये भी बोलता रहेगा, उस दिन भी बोला, आज फिर इसने बोला। स्ट्रिक्टली आप लोगों को, आप पूरी जो भी आप लोग ऑफलाइन ही स्ट्रिक्टली आपको इस पे रोक लगानी चाहिए। क्योंकि कई बार इंसान पूरी चीजें जरूरी नहीं है कि नेहा तिवारी की तरह आपकी भी वो चाटम चाट दिखा दे तभी आपकी बेइज्जती होगी। इस वर्ल्ड में भी पब्लिक मतलब एक कहते नहीं है कि एक शक तो वो देता है इंसान कि अच्छा इनका भी कुछ होगा, ये चीज हो जाती है। मुझे वो चीज गलत लगी। यही बस मेरा पॉइंट था आपसे कहने का। अगर आपको कुछ गलत लगा देन आई एम सॉरी, बस मेरा यही पॉइंट है। ऐसे लोगों से कभी भी डरना नहीं चाहिए, सच में बता रही हूं। क्योंकि ये जो ऐसे लोग ये चीज करते हैं ना कि इतने उनका भी ये है, इनका भी वो है, फलाना है, ठिकाना है, पहले यारी दोस्ती करना, सबके साथ मौज मस्ती करना। मेरा कोई राज नहीं है, जो भी है वो दोस्ती यारी वाले हैं। और रही सचिन की, उसको बहुत समझा चुका हूँ, वो समझने वाला नहीं है, वो नहीं समझेगा। लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को स्ट्रिक्टली उसको, जैसे वो अपने पॉइंट्स तुरंत बोल देता है, वो ये नहीं देखता कि मैं भरी लाइव में हूँ हजारों लोगों की, कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, और बाद में बोल देता है कि मैनिपुलेशन हो गया, ये वो दिस दैट। ठीक है, वैसे आप लोगों को ऑफलाइन उसको मैसेज करके बोल देना चाहिए कि मेरे बारे में जितनी भी बात करना बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करना, बाकी मुझे तुम्हारे मैटर में पढ़ना ही नहीं है, और इसके अलावा मेरे बारे में बार बार ऑडियंस के बीच में ये कहने की जरूरत नहीं है। ये चीज आप सबको बोलनी चाहिए उसे। तो ये चीज बहुत गलत है। वो अभी भी बात करता है, नेहा से 100% श्योर हूं करता होगा। मैं मान सकती हूँ कि करता होगा, डेफिनेटली करता होगा। क्योंकि ये स्क्रिप्ट ये सब मिलके ऐसे पूरी बैंड बजा रहे हैं पब्लिक की, ये थमने नहीं देंगे इसे। और मैं बता रही हूँ, आज सृष्टि की बारी आई है, ये अभी सबकी बैंड बजाएगा। ये बंदा है उस नेचर का, और देख लेना ये बजाएगा और जरूर बजाएगा। उससे पहले अगर ये रुक जाए, मैं चैलेंज करती हूँ। और मैं उसको बोल चुका हूँ, लेकिन वो समझ नहीं रहा। यार वो नहीं समझेगा, वो अभी नहीं समझेगा। उसे जो बंदा ये कहने जाएगा कि तुम मनीषा के साथ रहो, मनीषा के साथ रहो, उसका प्यार देखो, उसका सम्मान देखो, उसकी पतिव्रतानेस देखो, हर वो बंदा उसको अपना दुश्मन नजर आएगा। और वो उस बंदे को नीचा दिखाने के लिए हर उस गंदे लेवल में भी चला जाएगा। मैं सच बता रही हूँ, सोच के देखो यार, जब जो बंदा अपनी पत्नी के बारे में ऐसे शक लोगों के मन में बो रहा है, कितना घटिया होगा वो, कितना ज्यादा घटिया होगा। मैं इसीलिए कहती हूं, इस प्रजाति के जो लोग होते हैं, इनसे ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। मैं सच बता रही हूं, इनसे ना दोस्ती करनी चाहिए ना दुश्मनी करनी चाहिए, इनको सिर्फ इग्नोर करना चाहिए।
बस ये एक सेफ सोल्यूशन है इन जैसे लोगों से बचने का। वरना ये वो वाले हैं कि हम तो नंगे हैं, तुम्हें भी नंगा ही करके छोड़ेंगे, ये ऐसे लोग हैं। बहुत घटिया है। अपनी बीवी के बारे में जब इसने बोला ना, मेरा दिमाग हट गया बिल्कुल, सच बता रही हूं। था नहीं है नहीं है, हमें क्या मतलब है? हमने पूछा तुमसे? हमें कोई जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो तुम क्यों बता रहे हो? वो ऐसा ही है, हाँ एग्जैक्टली वो ऐसा ही है। वही बता रहे हैं। ये बंदा, आज मैंने देखा सृष्टि के लिए वो लड़की ऐसे रो रही थी फूट फूट के। कितना घटिया आदमी है यार, वो ऐसे रो रही थी। मुझे इतना मतलब अजीब लगा कि यार कोई इंसान किस चीज के लिए रो रहा है, किस चीज की सजा भुगत रहा है कि उसने कभी तुम्हारे बुरे वक्त पे साथ दिया। इतनी सारी ट्रोलिंग सही उसने इस बात के लिए। बहुत बहुत गंदा मुझे लगा। सीरियसली मैंने इसको जो नाम दिया है बिल्कुल सही कह रही हूं। सृष्टि आयुष, हेलो सृष्टि। कलयुग नहीं है सृष्टि, आपने गलती की है। आप लोगों को मैं अभी भी कह रही हूँ, मेरा थोड़ा नेचर है, सॉरी अगर आपको बुरा लगे, मेरा नेचर है। आप लोगों को इंसान समझने की गलती हुई है। अभी भी आप लोग इसे गलत जज कर रहे हो। जो लोग भी ये सोच रहे हैं ना कि ये अभी इस उसमें है, या ये नेहा के बहकावे में है, या इसके ऊपर भूत पिशाच है, या ये मैनिपुलेशन में, ये कुछ नहीं है। मैं लिख के ये बात दे सकती हूँ। हाँ, बात कर रहा हूँ, वो जो उनका वो हो वो कुछ नहीं, लेकिन ये जो कर रहा है ये पूरे अपने मानसिक संतुलन में कर रहा है। और इसके दो ही रीजन है। एक ये चाहता है कि मतलब सारे लोगों को मैं अपने ही तरह साबित कर दूं, ताकि फिर अकेले मुझे ट्रोलिंग ना, मुझे और उसे क्लीन चिट मिल जाए। अबे पागल हो तुम? क्या सारी पब्लिक गजनी बन जाएगी कि तुम्हें क्लीन चिट दे देगी? वो जो तुम ये अपने लालम लाल कच्चे दिखा रहे थे, वो क्या हम क्या सोच लेंगे? इससे सिर्फ स्ट्रिक्टली सबको बायकॉट होने की जरूरत है, सिर्फ बस इसका यही एक इलाज है। और मैं तो ये भी कहूंगी कि ये अपनी वाइफ के लिए भी नहीं सेफ है, नहीं सेफ है, क्योंकि ऐसे जुनूनी व्यक्ति बहुत बेकार होते हैं। ऐसे नहीं, दुनिया में एक से बढ़कर एक क्राइम हो रहे हैं। आपने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, तब आपने कॉल कर दिया कि आ जाओ दीदी मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, ये हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ। जब आपके घर में पूजा हो सबको बुला लो, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं काफी सही हूं, तो सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो आए आपकी बीवी के लिए थे। सबको पीछे बैठा के बोल दो कि ये मेरे दुख के साथी हैं, ये मेरे फ्रेंड नहीं है, ये तो मेरा परिवार है, ये मेरे दुख के साथी हैं। एक बात बता, ये भी तुझे सच सुमित ने बोला था क्या सिखाने को? मुझे वो 4 घंटे की रिकॉर्डिंग सुननी है। बीच वाली तो मैंने सुनी थी बासी रोटी की, लेकिन आगे की मैंने सुनी नहीं। वो मुझे बीच की सुननी है। ये भी तुझे उसने सिखाया था क्या? बेवकूफ कहीं का, सिर्फ औरतों को ड्रैग करता रहता है। मैं पहले बता रही हूं, इसकी हमेशा कंट्रोवर्सी औरतों के साथ होती है। इसको सिर्फ औरतों से कंट्रोवर्सी करने में मजा आता है, क्योंकि एक ऐसा वर्ड होता है कि एक लेवल में कहीं ना कहीं एक औरत हमेशा वो हो जाती है, थोड़ा सा, ठीक है, कहीं ना कहीं पे थोड़ा इंसान टूट ही जाता है एक उससे, कि मतलब कई बार इमोशनल होके, कई बार किसी और चीज़ के रिगार्डिंग, कभी कुछ जैसे हमारा पर्सनल बॉन्ड है उसके रिगार्डिंग, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तुम तो हर चीज का तमाशा बनाने पे तुले हो। पूरा नंगा नाच मचा के तुम कह रहे हो मैं पर डे आईफोन 16 खरीद सकता हूं। अरे थू है तुम्हारे आईफोन 16 पे, शर्म कर लो। अपना घर परिवार नहीं बचा पाए, आईफोन 16 लेंगे, लेके चाटो फिर आईफोन 16। और इतना ही दम है तुझ में या तुम्हारी गर्लफ्रेंड में, बात होती है नहीं होती मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे पता नहीं है, ठीक है। अगर इतना ही दम है, इतना सब जगह रायता क्यों फैला रहे हो? जाओ पकड़ो एक दूसरे का हाथ। मैं ओपन चैलेंज करती हूं, जाओ पकड़ो जाके एक दूसरे का हाथ। मनीषा के लिए तो तुम वैसे भी नहीं सही हो, मैं खुद बोल रही हूं।
जाओ एक दूसरे का हाथ पकड़ो, लेकिन वो तुम नहीं करोगे। तुमको तो गुपचुप करने में मजा आता है, बेशरम बदतमीज कहीं का। यार मेरा दिमाग खराब हो गया जब इसने वीडियो में ये चीज बोली। एक पहली बात तो इसने जो ऐसा बोला, सृष्टि दीदी, चलो दीदी बोल देते हैं। दूसरी बात तो इसने जो बोली कि मनीषा वो जो उस लड़के से बात करती थी, इन दोनों बातों से ना मेरे दिमाग का फ्यूज एकदम उड़ गया। सच बता रही हूं, इन दो बातों से मेरा दिमाग का फ्यूज उड़ गया। और ऊपर से ये जो मोनिका का बोल रहा था, मुझे बहुत खराब लगता है कि ये जो औरतों को ऐसे एकदम डिमीन तरीके से बात करता है उनके बारे में, मुझे एकदम पर्सनली इरिटेशन हो जाती है। हाँ वही बात है, इतना दम है, इतनी क्यों डराता फैला रहे हो? सबका जीवन नष्ट करके रखा अपने घर वालों का, बाहर वालों का, सबका। जाओ पकड़ो हाथ, जाओ, हम भी तो देखेंगे कितने दिन तुम्हारा ये रिश्ता चलेगा। अगर ये आज नेहा से भी, मैं ओपनली बोल रही हूं, अगर ये चीज हो तो मैं आप लोगों को चैलेंज देती हूं, अगर ये नेहा के साथ भी 2-4 साल से ज्यादा रह ले तो मैं लिख के दे सकती हूँ ये बात। लेकिन अभी ये बात ना उसे समझ में आएगी ना उसे समझ में आएगी। और हाँ, एक बात आज फिर से कह के जाऊंगी, लास्ट भी कहा था, जितने चाहे वो क्रिएटर्स हो चाहे ऑडियंस हो, आप सब लोग ये बात मेरी लिख के रख लेना कहीं। जो आप लोग ये टेंशन में रहते हो ना कि यार उनको कुछ ना हो जाए या इसको कुछ ना हो जाए या किसको कुछ ना हो जाए, इन सबको ना कुछ होगा, ना ये अपनी जान देंगे और ना ये कुछ ऐसा करेंगे। समझ में आई? ये कुछ भी नहीं करेंगे, ये अपनी ऐसे ही स्क्रिप्ट लिखते रहेंगे, आप सबका पोपट करते रहेंगे। और बीच में इनके स्क्रिप्ट के अगर कोई फंस गया तो वो गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाएगा। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बना के रखिए। भैया आपकी खुशी दुख कुछ भी हमें नहीं मंजूर, धन्यवाद आपका। ये मोनिका के बारे में बोला इसने, इतने लोगों के बारे में बोला, ठीक है, किस तरह की बातें ये बोल रहा है। आप एक बात बताइए मुझे, आप मनीषा सपोर्टर हैं, मैं आपको पूछती हूँ, आप एक चीज मुझे बताइए, क्या मनीषा का फर्ज नहीं बनता है एक बार, जैसे अपने लिए तो आप इतने गुस्से में आ गए एक कमेंट को लेके, इतने गुस्से में आप आ गए अपनी सास के साथ एक्सप्लेनेशन देने कि इतने वो फेक कमेंट है, क्योंकि उस कमेंट से आपकी छवि खराब हो रही थी। जो लोग आपके लिए हर दुख सुख फोन और हर तरह से खड़े थे, आपको कभी तो संभाला होगा, आज भी संभाल रहे होंगे शायद से, ठीक है, अब मुझे नहीं पता कौन किसे कितना संभाल रहा है, आज भी संभाल रहे होंगे, तो आपको ये नहीं लगता कि आपको उनके लिए एक कम्युनिटी तो एटलीस्ट लगानी ही चाहिए? या आपको उनको एक वीडियो में तो मेंशन करना ही चाहिए कि मेरा पति तो अभी मेरे लिए कुछ वो नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को ये सब जो बोल रहा है उसके लिए मैं मतलब सॉरी हूँ और मैं आप लोगों के साथ हूँ, उनकी बातों पर वो मत करिए, मतलब कुछ भी व्हाटएवर जो आपको सही लगे अपने हिसाब से। लेकिन नहीं, उन्हें नहीं बोलना है, क्योंकि सब स्क्रिप्टेड है भाई साहब, सब स्क्रिप्टेड है। हाय अलका, कैसे हो आप? अलका, आज अभी मैंने पब्लिक को बताया, आपको घर तोड़ने वाला बोला जा रहा था, अब सबके वही हो रहे हैं, अब सबको घर फोड़ने का टैग मिल रहा है। अब बताओ, मिल रहा है सबको घर फोड़ने का टैग? वही मैं अभी पब्लिक को ये समझा रही थी, मैंने कहा पहले उसको खुद लेके आया, और जब भाई देखो कुछ आदमी सच्चे होते हैं, अब जैसे मुझे सचिन कॉल करे, मुझे चाहे वो कुछ भी बोले, लेकिन अगर जो सही है मैं वही बोलूंगी, नहीं तो भाई तू जो भी हो, तू तोप हो, मेरे लिए कुछ नहीं है। तो जब आदमी सही को सही और गलत को गलत बोलने वाला मिलता है, उसको सचिन जैसे आदमी डील नहीं कर सकते, वो उनके लिए बुरा है, और फिर आ जाएंगे झुंड में उसको वो बोलने। अबे अपना घर तू खुद तोड़ रहा है, और सबसे पहले वो लाल टाई निकाल के फेंक। इसके घर कोई भी जाना, मैं सब बता रही हूँ, सारे क्रिएटरों से हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसके घर जाना, अगर आपको यहाँ वहां ड्रॉर में कहीं पे वो लाल टाई मिल जाए, उसे निकाल के फेंक देना, पूरा जादू टोना उसी में है, सारे फसाद की जड़ वो लाल टाई है, सबसे पहले उसको फेंक देना। पता नहीं लाल टाई लगा के अपने आपको क्या समझते हो? इतने गंदे तरीके से आज ये बोल रहा था सृष्टि के लिए। हाँ,
अरे यार अलका, तुम्हें नहीं पता है क्या कि ये हर चीज में लाल टाई लगा के घूमता है? लाल टाई में अपने आप को शाहरुख खान समझता है। इसको ऑब्सेशन हो गया है। तो आज सृष्टि को ऐसे बोल रहा था, सृष्टि दीदी दीदी बोल ही देता हूँ। कितना गंदा मुझे लगा। मुझे सेम दी लव यू यार, आप मेरी जान हो। आई लव यू टू अलका। मैं हर उस लड़की की जान हूं, हर उस लड़की की सपोर्टर हूं, हर उस औरत, आदमी, कोई भी, भले उसकी मेरी पर्सनल लेवल पे बात होती है नहीं होती, कुछ होता है नहीं होता, लेकिन मैं हर उस इंसान के लिए खड़ी हूं जिसके साथ ये सोशल मीडिया में अगर किसी ने दादागिरी करने की कोशिश की। हस्बैंड एंड वाइफ शॉर्ट दी, प्लीज नेम जी, नेम को ब्लॉक कर। अरे बकने दो यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप मेरी ताकत बन गई हो, ऑलवेज ऑलवेज। पता है ऐसे उसको बोल रहा था, सेम मुझे वही वीडियो इसका याद आ गया था जब इसने अलका के लिए वीडियो बनाया था। हाँ यार, लाल टाई देखो। देखो अभी मुझे क्या दिखाया। अब जिसने जिसने ये वाला वीडियो देखा है, ये लाल टाई से रिलेट कर लेना, और आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। देख लो अच्छी तरह से, लाल टाई। नहीं दीक्षा करण, ऐसा नहीं है यार, ऐसे कभी मत सोचना। अरे प्रीति राजपूत किसी क्रिएटर का नहीं, अभी ये सारे क्रिएटरों की बैंड बजाएगा, देखते जाओ। मैं बता रही हूं, अगर सही, ये लो बेटा, अभी सही टाइम पे कल इसी गाने पर वीडियो बनाऊंगी दी। हाले मिला घर में एक चारपाई, और वो क्या है ना, तकिए का की फिक्र न कर, बनूंगा मैं खुद रह जाइए, ऐसा ही कुछ था ना। आई डोंट नो, पता नहीं एग्जैक्टली लिरिक्स याद नहीं है मुझे। जी एल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बता रही हूँ, क्या बता रही थी वैसे, भूल गई यार। दी आप बहुत अच्छी हो, इसलिए आपको सब्सक्राइब करती हूँ। पूजा प्रशांत ब्लॉग, थैंक यू पूजा। यार एक बात बताओ, या तो मैं सचिन को ऐसे ही रोस्ट करती रहूंगी, ठीक है, और नहीं तो अगर सचिन मेरी वीडियो देख रहा है, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी रोस्टिंग से बचना है, मैं ओपन ऑफर दे रही हूँ, ठीक है, मैं ओपन ऑफर दे रही हूँ। तुम एक काम करो, मुझे सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बताओ कि ये यूट्यूब को कैसे आगे लेके जाना है, कैसे लाखों रुपए कमाने हैं, और ये सब कैसे करना है, ये सारी चीजें मुझे बताओ, ठीक है। मुझे ये सब बता दोगे तो मैं तुम्हें बख्श दूंगी, ठीक है, मैं तुम्हें बख्श दूंगी। ये मेरा ऑफर है मेरी तरफ से तुम्हारे। और तुम्हें एक चीज और बता दूं, अगर कभी हमारी तुम्हारी कंट्रोवर्सी भी हुई तो जीत मैं जाऊंगी, ये मैं पहले तुम्हें बता देती हूँ, ठीक है। द रोड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? द रोड कह रहे हैं डिलीट हो गया यार, कल मैं उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊंगी। देखो मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने वर्बली ऐसे सुना है, मुझे इतना कुछ अभी उसके बारे में डीप नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं सही होगा कि मैं भी उसके बारे में बात ना करूं। पलक, कल मैं आपको डेफिनेटली उसके बारे में बताऊंगी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी। क्या फायदा मैं हवा में बड़ी बड़ी बातें कर दूं ना, बाद में फिर आप लोगों को लगेगा कि दीदी झूठ बोल रही थी, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो आप लोग ये जाके, जी को सब लोग ब्लॉक कर दो यार, स्पैम कर रहा है। कहाँ है ये जीपी? अभी रुको, इसकी बैंड बजाती हूँ पहले, ठीक है। तो आप लोग ये जाके उसको वो, अरे हाँ, और पता है उसको भी बोल रहा था, जेसिका को उस दिन बड़ा थैंक यू था। एक तो भाई एक बात सुनो यार, ये जी दिख नहीं रहा, आप दिखेगा तो मैं ब्लॉक कर दूंगी। दी आप एक सचिन के साथ लाइव करना। अरे यार मैंने तो अपनी कम्युनिटी लगाई है और लगी हुई है, मैं हटाऊंगी नहीं उसको। ओपन चैलेंज मैंने दिया है कि तू एक लाइव कर और मैं आऊंगी और तब मैं तुझे बताऊंगी। फिर आप ही लोग वहां पे पहुंच जाते हैं कुछ सत्यवान लोग और रोना धोना मचा देते हैं कि और उनकी हालत ठीक नहीं है, वो कुछ कर ना बैठे, वो कुछ गलत ना कर ले, वो भाई ये कुछ नहीं करेगा, ये अभी 2-4 की और मट्टी पलीत करेगा, 2-4 के और कपड़े उतारेगा, उसके बाद इसको शांति मिलेगी। और नहीं तो मैं बता रही हूँ, इसको भोपाल छोड़ाओ, या तो भोपाल छोड़ो या तो फिर थाईलैंड छोड़ाओ।
दो में से एक जगह छोड़ आओ, इसी में पूरी वाईटी वालों सब लोग कल से चंदा इकट्ठा करेंगे, ठीक है? सब लोग कल से चंदा इकट्ठा करेंगे और सारा चंदा इकट्ठा करके और सचिन की टिकट करवाएंगे हम लोग और इसको छोड़ के आएंगे या तो भोपाल और या तो थाईलैंड। उससे पहले ये शांत होने वाला है नहीं, और नहीं तो फिर सब करो अपनी अपनी बदनामी करवाओ, हमें क्या है, हमारे कौन से राज हैं इसके पास, हमारे कौन से राज ये निकाल लेगा। इसकी तो मैं बैंड बजा देनी थी मैंने। लेकिन सच में अगर ये अब किसी की क्रिएटर की बात सामने लेके आया, भले मैंने उसको सब्सक्राइब किया है नहीं किया, मैं उसे पसंद करती हूँ कि नहीं करती हूँ, जो भी हो जाए, लेकिन अब ये किसी क्रिएटर की बात लेके आया, मैं इसकी इसी लेवल पे बैंड बजाऊंगी। फिर आप लोग सब जगह कहते हो कि दीप्ति बहुत चिल्लाती है, बहुत चिल्लाती रहती है। मैं क्या करूं, मैं गलत चीज देख के मुझे मेरा एंगर इशू हो जाता है, फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है, फिर मेरे मुंह से सच निकलता है, फिर मैं ये भूल जाती हूँ कि जी को ब्लॉक करो बहन। अरे यार ये कहाँ है इसकी जी की, इसके तो नाम ही में झोल है। अब रुको पहले ये जी को ढूंढ लो, मैं कहाँ चला गया, जी पी कहाँ है, कौन है ये जी? अरे यार क्यों ब्लॉक करवा रही हो, ये पाकिस्तान से झंडे ही तो लगा रहा है। चलो कर दिया, छोड़ो। अच्छा मैं सच बता रही हूँ, किसी को भी ऐसे करना करा इसने तो मैं इसी लेवल पे बैंड बजाऊंगी। अगर आप लोगों को रिएक्शन हमें बहुत पसंद है, थैंक यू स्मिता जी। अगर आप लोगों को मेरा चिल्लाना सुनने में दिक्कत हो तो फिर भाई आप लोग ना आना, लेकिन अगर इसने अभी ये कंट्रोवर्सी नहीं रोकी तो अब से डेली इसी लेवल पे बैंड बजेगी इसकी। मेरा दिमाग खराब हो गया यार। अभी एक को गर्लफ्रेंड बोल रहा था, उसकी बैंड बजा दी किस लेवल पे, कितना घटिया आदमी है। अब दूसरी इसकी बीवी है भैया, 7 फेरे लेके आई है, उसकी बैंड बजाने पे तुला है। और बाद में अगर इसने ये बोल दिया कि मुझको उसने सिखाया था, उसने सिखाया था, सच। और मैं उन लोगों से बहुत गुस्सा हूँ, कुछ रिएक्शन वालों से भी और ये जो पैनल वाले भी हैं। जब ये पैनल पे आते हो और आप लोग इसको जी 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 ऐसे करके समझाते हो ना, सच में बता रही हूँ आप लोग बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो आप लोग। अगर आप लोग ऐसा ही करते रहे ना, लोगों की हिम्मत बढ़ती रहेगी और हमेशा लोग ऐसे ही तमाशा बनाते रहेंगे। तमाशा थोड़ी देर के लिए देखने में मजा आता है और हंसी भी आती है उसमें, लेकिन जब तक कि वो तमाशा थोड़ी देर का हो। और अब ये तमाशा सरदर्द बन गया है, बहुत ज्यादा सरदर्द बन गया है। वाले तो सब नेहा के पीछे पड़े, उनको बस यही वही बता रहे हैं ना कि ये कुछ क्रिएटर है, पैनल वाले हैं, ये सब है, इनको एक वो मिला है, हाय हाय नेहा तिवारी, हाय हाय नेहा तिवारी। अबे तुम लोग क्या आंखें वाँखें नहीं खोलते हो क्या? मुझे नेहा से कोई सिंपैथी नहीं है, मगर मैं पूछना चाहती हूँ कि आंखें वाँखें खोल के देखते हो कि नशे में हो तुम लोग भी? क्या बात है, खट्टी गोली खाई है क्या? समझ में नहीं आ रही तुमको इसकी स्क्रिप्ट? एक बात बताओ, जब इतनी बड़ी लड़ाई हुई तुम दोनों की पूजा के दिन, तो तुम कैसे इतने बड़े रील्स वील्स बना के जयमाला बदल रहे हो? स्क्रिप्ट ही नहीं दिख रही अभी तक किसी को। भाई होश में आ जाओ, हाय हाय नेहा तिवारी और ये सब करना बंद करो। किसी से सिंपैथी करने की जरूरत नहीं है, किसी से नहीं। लेकिन हाँ, ये जो पागल सांड की तरह घूम रहा है पूरे वाईटी में कि जब जिसको मर्जी उसको सींग मार रहा है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। अरे यार वैशाली सैनी, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। आज देखा था उसके घर में 2-2 छोटू चुन्नू मुन्नू सिल्वर बटन की पूजा हो रही थी और गोल्डन की पूरी तैयारी है। मतलब बेबी ऑन अ बोर्ड, समझ लो, बेबी ऑन अ बोर्ड चल रहा है गोल्डन बटन का। लेकिन मेरे तो सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं। अब मैंने तो आज इसलिए बोला भी नहीं, जो मर्जी करो आप लोग, नहीं बढ़ाने मत बढ़ाओ, जो करना है करो, लेकिन मैं तो इसकी बैंड बजाती हूँ, चाहे 10 लोग भी देखेंगे तो मैं बजाऊंगी, मैं बजा के ही रहूंगी। मुझे नहीं ज़रूरत है कि मुझे डेली आईफोन खरीदने, ये खरीदना, वो खरीदना है, लेकिन मैं तेरी बैंड तो बजा दूंगी, चाहे 10 लोग यहाँ पे मुझे सुनेंगे, ये बात याद रखना।
अरे बदतमीज सबको धमकाता रहता है। मैं बता रही हूँ, जगत दीदी वीदी इसे नहीं सिखा रही है, ये खुद जगत दीदी को सिखाता था और अभी फिर सिखा रहा होगा अगर बात हो रही है तो। ये धमकी वाला इसी का है। अब बता दो धमकी की इन दोनों के अंदर कैसे प्रवृत्ति है। यार हर बार किसी एक ही को नहीं टारगेट किया करो, कई बार अपना दिमाग भी खोल के देखा करो। इसका अग्रेशन देखते हो, इसका वे ऑफ टॉकिंग देखते हो पैनल पे। इन दोनों की क्यों पड़ती है, उसकी और इसकी, ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों बने? इसीलिए बने क्योंकि इन दोनों के सेम वो रहते हैं थॉट प्रोसेस। वो भी ऐसे एटीट्यूड में रहती है कि आई मी माई सेल्फ, और ये भी ऐसे एटीट्यूड में रहता है आई मी माई सेल्फ। इसलिए इन दोनों की पड़ती है। अरे क्या बताएं, चलो अब आगे की बातें कल करेंगे यार। मेरी लाइफ बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर सब लोग मुझसे कहेंगे है ना, तब फिर सब लोग कहेंगे कि दीदी बहुत बड़ी हो गई लाइफ। चलो फिर कल मिलते हैं। और अब तो ये भी नहीं कह सकती हूँ कि अगर कोई अपडेट हुई तो अपडेट तो ये ठरकुल्ला देता ही रहेगा, ये नहीं चुप होने वाला अभी। अब मैं आज बोल के जा रही हूँ कि ये कंट्रोवर्सी अब अभी नहीं रुकेगी। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, एक दिन मैंने थंबनेल ही पूरा यही लगाया था, जाके देखना 2-3 दिन पहले का मैंने यही थंबनेल लगाया था कि क्या लगता है हैप्पी एंडिंग हो गई। अभी रुको जरा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और हम आपको ये फुल साउथ वाली एकदम तोड़ू पिक्चर अपने चैनल पे दिखाते रहेंगे। तो टेंशन नहीं लेने का, इसको जितनी मर्जी स्क्रिप्ट बनाने दो, इसकी एक एक स्क्रिप्ट को डिकोड मैं एक दिन में करके आप लोगों के लिए लाऊंगी। ये भूल जाएगा स्क्रिप्ट बनाना, जितनी मर्जी स्क्रिप्ट इसको बनाने दो। कल मिलते हैं, कल फिर से इसकी बैंड बजाएंगे मिल के, ठीक है। कल मैं टाइम से आऊंगी, आप सब लोगों को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करूंगी। तब तक लास्ट बार बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को लगता है मेरे पॉइंट्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइव को शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करने के लिए सबसे बोला करो, आप लोग भी सब्सक्राइब किया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। और मेरा फैमिली चैनल जो है मेरी सिस्टर का, उसमें मतलब हम सब एक ही घर में रहते हैं, तो हमारा जो फैमिली चैनल है उसको जाके देख लेना। कम्युनिटी पे पड़ा हुआ है मॉम एंड सन्स डायरी के नाम से। उसमें आप हमारी फैमिली से मिल सकते हो। अभी रिसेंट एक एनिवर्सरी का व्लॉग, वो एनिवर्सरी का वो डाला है शॉर्ट्स, जाके देखना, बहुत मज़ेदार है। सारे बच्चे सब दिखेंगे उसमें, खूब मस्ती करी है, ठीक है। जाके देखना, कल ही का पड़ा हुआ है, ठीक है। और मॉम एंड सन्स डायरी के नाम से है, कम्युनिटी पे लगा रखा है, जाके देख लेना और उसमें देख लेना। और ठरकुल्ले को भी दिखा देना, तुमने नंगे होके जैसा घर बनाया ना, उससे भी बहुत 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 गुना सुंदर हमारा घर है, बिना वाईटी पे आए पहले से, ठीक है। तो ये पैसे वैसे इंग्लिश विंग्लिश ये वाला स्वैग तो मेरे ऊपर चलने से रहा तुम्हारा, ठीक है। चलो मिलते हैं कल। और रिएक्शन विद दीप्ति मेरा इंस्टाग्राम है। कुछ भी भूल गई हूँ, कुछ बताना चाहते हो, कुछ प्रूफ्स मेरे पास भेजना चाहते हो, सीक्रेटली कुछ भेजना चाहते हो तो, और या किसी और टॉपिक पे चाहते हो मैं बात करूँ, तो वहाँ पे मुझे डीएम कर देना फॉलो करने के बाद, ठीक है। लॉट्स ऑफ लव, अपना ख्याल रखो, कोशिश करो आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे, लेकिन आपके आसपास अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसको जरूर आवाज उठाओ। ये मत सोचो कि मैं ही क्यों बोलूं, क्योंकि हर मैं ही समाज बनता है। और आप सब मेरी स्ट्रॉन्ग टीम हो, हम सबको मजबूती से वाईटी से ये गंदगी साफ करनी है। चलो फिर मिलते हैं कल। लॉट्स ऑफ लव, अपना ख्याल रखो, गुड नाइट। जिसने खाना नहीं खाया जाके खा लो और सब्सक्राइब कर देना प्लीज।